ये मेरा बात गांठ बांध लीजिए कि जिसका भी कोई भी मकर राशि वर्तमान हो और ये समझ जिसका शनि महादशा में चंद्रमा का अंतर्दशा हो, ये अभी चलेगा करीब करीब 2025-26 2000 चंद्रमा शनि 11/11/2025, ठीक है, नवंबर का महीना, ठीक है। शनि के महादशा में चंद्रमा का अंतर्दशा, चंद्रमा से शनि षडाष्टक, ठीक है। हाँ, आप बहुत लकी हो कि शनि चंद्रमा के ऊपर शनि का दृष्टि नहीं है, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद भी षडाष्टक दशा अंतर्दशा होने के कारण ये और नक्षत्र पद को भी हम लोग देखते हैं, धनिष्ठा नक्षत्र, और आपका शनि आरद्रा में बैठा है तो रुलाएगा, ठीक है ना। आर्द्रा में तो जन्म संपद विपद क्षमा प्रत्यारी साधक बाधक मित्र अतिमित्र जन्म संपद में है, बढ़िया हो गया। तो धन प्राप्ति का योग रहेगा इस समय। चंद्रमा से शनि का अंतर्दशा नक्षत्र पद संपद में आ रहा है। आपसे संपद का शनि है तो संपद का चिंता नहीं रहेगा, ठीक है। लेकिन मनोवैज्ञानिक जो ये भाव रहना, जैसे छीन सा रहना, किसी के प्रति इच्छा नहीं रहना, वैराग्य भाव होना, नैराश्य भाव होना, हताश उदास निराश, और कभी कभार क्या करें, छोड़ो जिंदगी बस ऐसे ही चला गया, ऐसे ही चला जाएगा, कुछ करने का शायद नहीं होगा, इसी में थोड़ा सा शांति से कैसे चल जाएं, और कोई आवश्यक नहीं प्रयास करने का, कुछ रहा नहीं, सब देख लिए जिंदगी में, कोई मेरा नहीं है, कोई अपना नहीं है, सब अपना अपना है, और काहे रिस्क लें, रिस्क लेके क्या फायदा है, चुपचाप बैठो, खाओ पियो ऐश करो, मस्ती करो, या थोड़ा सा जब तब करो, या फिर कहीं अकेले में रहना, ये भाव उद्रेक करेगा। 7.5 फ्री होने के बाद भी मानसिक लेवल पे आपको 7.5 का मुक्ति नहीं है, ठीक है। नहीं, व्यापार देखो, व्यापार किससे करते हो, मन में ही तो करते हो, ठीक है। तो मन अगर चंगा तो कटौती में गंगा, और मन हो गया गंदा तो सब हो गया, सब धंधा हो गया मंदा, ठीक है। तो इसमें तो आपको नेचुरली इस मन शुद्धिकरण के लिए मैं जो जो उपाय आपको बताया हूं उसको तो आपको 100% करना चाहिए, ठीक है। और इस समय आपको दोनों मंत्र का जाप करना है, शनि का भी जो कर रहे हैं, साथ में चंद्रमा का, वो सोमाय वाला, या श्राम श्रीम श्रूम चंद्रमसे वाला, या क्षीरपुत्राय विद्महे, ये क्षीरपुत्राय विद्महे, ये जो चंद्र गायत्री है, ठीक है। तो इसका भी आपको जाप करना पड़ेगा। और साथ में और थोड़ा सुरक्षा के लिए चंद्रमा के इष्ट देवी माँ भुवनेश्वरी, नारायणाय विद्महे भुवनेश्वरीय धीमहि, नारायणाय विद्महे भुवनेश्वराय धीमहि, वो भुवनेश्वरी गायत्री, ये चंद्रमा का इष्ट देवी में जाते हैं। और शनि का कालिकाय विद्महे श्मशान वासिनी धीमहि, ये साथ में पंच करके भले 21 माला भी जाप कर लो, लेकिन सुरक्षा के लिए इस प्रकार का परिस्थिति नहीं हो, ये दोनों मिला के। और जब हवन करते हैं तो ये दोनों मंत्र का भी हवन आपको करना चाहिए, तो थोड़ा सा इसमें रिलीज करेगा, फायदा रहता है इसमें। खाली नेगेटिव बोलेंगे नहीं, क्योंकि संपत्ति तारा में है तो संपत्ति तो देगा लाके, ठीक है, फ्री ऑफ संपत्ति आएगा। संपत्ति तारा में हो उसमें बहुत ज्यादा नुकसान नहीं कहेंगे, लेकिन शनि चंद्रमा का राशि स्थिति के अनुसार, लग्न स्थिति के अनुसार परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो ऐसे कंडीशन पे आप कभी कभार फील करेंगे कि शनि 7.5 खत्म नहीं हुआ है, शनि 7.5 है जैसे लग रहा है, जो चीज अभी आप बोल रहे हो, ठीक है, और इच्छा नहीं है, रुचि नहीं है, यार चलो ठीक है, हाँ? लेकिन उसके बाद फिर क्या होगा, चंद्रमा से अष्टम और लग्न से लाभ, तो लाभ तो दे देगा, ठीक है, लाभ देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, परंतु
वो वही जो चोर चपेट एक्सीडेंट इत्यादि से थोड़ा ज्यादा सावधान रहना चाहिए। ठीक है, शनि महादशा में एटलीस्ट इंतजार किया जाता है शनि से मंगल का अंतर्दशा तक। मंगल का अंतर्दशा लास्ट झटका देने वाला टाइम रहता है। मतलब अगर मंगल का अंतर्दशा में एक्सीडेंट से नहीं हुआ, बच गए, तो उसके बाद और 2 दशा है, शनि में राहु और शनि में गुरु। तो ये उतरता शनि का महादशा रहता है। तो इसमें सबसे पहला लास्ट पार्ट में बड़े सारे अच्छे फल, मैं आज तक मतलब 100 कुंडली में 2-3 कुंडली को छोड़ के बाकी कोई कुंडली नहीं देखा हूं कि शनि के महादशा उतरते हुए आदमी का सब जो लिया होता है ना, शनि 7.5 में भी जो लिया होता है वो भी दे देता है, और शनि महादशा में जो लिया होता है या जो काम बंद कर देता है वो खोल देता है। और खोलता नहीं, उससे बढ़िया खोलता है। एक आदमी का घर अभी मैं गया था उसका कुछ वास्तु वगैरह करने, तो बोला देखो शनि महादशा आया महाराज, ये घर टूट गया, ये घर फूट गया, ये गाड़ी बिक गया, ये जमीन बिक गया। तो मैं उस समय उसको बता दिया था कि भाई देखो ये जो भी गया है ये तुम इसके लायक नहीं थे, माने आपको बहुत बढ़िया मिलना चाहिए था, आप छोटे में शांति में बैठे हो। तो बोला मिट्टी एस्बेस्टस का घर टूट गया ना, अभी सीमेंट और पीवीसी का घर बनेगा। तो वही बोल रहा था मुझे नहीं लगता है कुछ होगा, मैं हताश हूं, निराश हूं, उदास हूं, विनाश हूं, शायद मेरा जिंदगी खत्म हो गया। मैं बोला ऐसा नहीं है बाबू, मैं इसीलिए शनि बाबा तोड़ दिए क्योंकि तुम इस लायक नहीं हो, तुमको और अच्छा वाला में रहना है और अच्छा वाला देंगे। तो दिए, तो फिर बोला आप सही बोले थे गुरुजी, हाँ इससे हमको ज्यादा मिला। ठीक है ना, लेकिन ये 32 तक देखिए मकर राशि के लिए बहुत कारक है ये इतना। अब मैं तो कहता हूं तुला लग्न हो, मकर राशि हो, इनको शनि का महादशा हो जाए, चतुर्थाधिपति सुखाधिपति, पंचमाधिपति संतानाधिपति, ज्ञानाधिपति, उसका कहीं भी जाके बैठ जाए, इवन 8-9 में भी बैठ जाए, ठीक है, 12th में भी बैठ जाए, तो भी आदमी को मैं अर्श से फर्श उठते हुए देखा हूं। हाँ, अगर वो पाप कर रहे हैं, मांस मछली अंडा दारू लड़की, है ना, चोरी चमारी बेईमानी घुसखोरी दूसरे का जमीन हड़पना, तब शनि नहीं हम बोल रहे हैं ना भाई, आप सब अपने सर पे काहे लेते हो। हाँ, ये दारू से शनि का बड़ा नफरत है, आपको पता होना चाहिए। दारू, हाँ दारू से मतलब आप समझ लो कि जो व्यक्ति दारू और मांस खाता है 2 प्लैनेट को बर्बाद करता है। हाँ हाँ, नहीं देखिए ऐसा तो हमारे देवी देवता लोग भी सुरापान करते थे महाराज। अपने को इतना मतलब ये नहीं सोचना चाहिए कि दारू पी रहे हैं तो कोई गलत पाप कर दिए, है ना। हाँ, जैसे ना ठीक है, कोई बात नहीं, वो तो क्या बोलते हैं, एक तो डॉक्टर ब्रांडी आता है, वो भी कभी कभार हमारे गुरुजी लोग देते हैं चेला लोगों को, ठीक है। तो उसमें कलयुग है ना। और जानते हो ना कलयुग को कितना जगह मिला था, भागवत जी में आता है ना कथा, मांसालयम मदिरालयम द्वित क्रीड़ागृहम, सुवर्णम, मतलब 4 जगह दे दिए, मांसालय मदिरालय द्वित क्रीड़ा वेश्यालय 4 जगह दे दिए। उसके बाद बोलते हैं, कली बोलता है इतने में नहीं होगा महाराज, एक और जगह दे दो, ठीक है। तो बोला सोना में दे, ठीक है सोना में रहो, ठीक है। तो याद रखना, मैं अभी नेपाल गया था तो मेरे को बोले गुरुजी यहाँ हम लोग नया वो मटका उटका धुला देंगे और आपके लिए खिला देंगे। मैं बोला चूड़ा मुड़ी खा के भूखे रह जाऊंगा बेटा, लेकिन मांसालय वाला होटल में नहीं खाऊंगा, ठीक है। तो मैं हालांकि मेरा बहुत अच्छा व्यवस्था किए थे खिलाने पिलाने, लेकिन जब हम यात्रा में थे 2 बार करीब 250-300 किलोमीटर, तो फिर मैं होटल में नहीं खाया, चूड़ा मुड़ी में ही रहा,
चूड़ा पानी गुड़ बना के उसी को खा के रहा। मैं नहीं खाया, बाकी लोग खाए, ठीक है, लेकिन वो क्योंकि वो मांसालय हो गया ना, तो अपना पिंड काहे मैला करें हम, है ना। तो और कोच ने बिंदास बेफिकर सॉलिड मस्त गुड जिंदाबाद रही है ना। हाँ, चिंता का कोई बात नहीं, खाली बस एक्सीडेंटल फीवर दिखाई दे रहा है ना, क्योंकि वो हाँ 100% ठीक है, उसका चिंता नहीं है ना। 100% लिख लो। हाँ, लेकिन बासरते वो करना पड़ेगा आपको, है ना। देखिए, शनि का महादशा चलता रहे और जिसका नवम का शनि हो, अष्टम का शनि हो, और लग्न से नवम का शनि, है ना, तो ऐसे लोगों को मिनिमम पर डे 2 घंटा का ध्यान, पूजा पाठ, यज्ञ, हवन, प्राणायाम, आसन, योग निद्रा, ये एकदम, देखिए नवम का शनि को योगीराज बोला गया, ठीक है। और जो व्यक्ति योगीराज नहीं होगा, भोगीराज होगा, फिर शनि बाबा उसको रोगीराज बना देते हैं, ठीक है। हाँ, और यहां कोई आपके कुंडली में दरिद्र योग नहीं है ना महाराज। चंद्रमा से द्वितीय में गुरु बृहस्पति, कुंभ का अति पवित्र स्थान, चेष्टा बली, व्यक्ति जितना चेष्टा करेगा उतना धन आएगा, चेष्टा नहीं करेगा धन नहीं आएगा, बोलेगा हम कंबल उड़ के घर में सोए हैं, पैसा अपने आप आए, नहीं आएगा। लग्न से द्वितीय स्थान में राहु बाबा बकरी होके मस्त बम बमा के बैठे हैं, ठीक है। राहु बोले आहू आहू, ये तो छोड़ने वाला नहीं है, और राहु और गुरु केंद्र त्रिकोण, केंद्र का योग, 4-10 का योग लगा के बैठे हैं, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन पे ये बहुत अच्छा योग बनता है, कोई बुरा योग नहीं है, और आता है। हाँ, ये द्वितीय स्थान में राहु बैठे दारू नहीं पिलाएगा, फिर कौन पिलाएगा, है ना। ठीक है, मूक बाड़ी में बैठा है तो वो पिलाता है। अच्छा बात है केंद्र में गुरु बैठा बोल के थोड़ा सा कंट्रोल है, नहीं तो हालत खराब कर देता। लग्न में पंचम का गुरु बृहस्पति, तो ज्ञान योग रहता है आपके अंदर, वो प्रचंड ज्ञान, आत्मिक ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, आध्यात्म का भाव रहता है। इसलिए कोशिश अगर कंट्रोल हो सके तो कर लीजिए, नहीं तो क्या करना है, 50 साल तो हो गया, है ना। हाँ, फोर्सफुली कंट्रोल का बात तो नहीं बोल रहे हैं। नहीं महाराज, आप अपने को नहीं समझ पाए हो, है ना। एक्चुअली यहाँ फॉल्ट क्या है, लग्न से देखो, अगर आप सच में चाहते हो कि हम टॉप में जाएं, है कि नहीं, सुपर टॉप में जाना चाहते हैं, तो पहले शनि को साधना पड़ेगा। दशा अंतरदशा इसीलिए आते हैं कि उसको साधें। जैसे शुक्र का किसी को महादशा वो होता है ना, तो हम बोलते हैं भाई लक्ष्मी को साधो, इसमें अष्ट लक्ष्मी को साधिए, वैभव लक्ष्मी को साधिए, गज लक्ष्मी को साधिए, पेचक लक्ष्मी को साधिए। उसका 8 प्रकार का लक्ष्मी मंत्र है, 24 प्रकार का उपमंत्र है, मैं उनको साधो बोलता हूं। नहीं, कहीं करने का नहीं है, क्या करना है आपको, बोल रहे हैं क्या घर द्वार छोड़ के पहाड़ के ऊपर जाके एक टांग में खड़ा होकर साधना करो बोल के? आप बोल रहा हूं ना, सुन लो। देखो क्या है, मैं ये मेरे को याद आ रहा है, पहले से शायद आपके साथ ये सब बात हुआ था, मैं थोड़ा मेरा अभी दिमाग में आ रहा है बात। देखो, आपको बता दूं कि आप लग्न से चतुर्थ भूमि भवन वाहन माता सुख मन चतुर्थाधिपति, अगर सुख चाहते हो, भूमि भवन वाहन चाहते हो, है ना, और तो चतुर्थाधिपति कहां गया, बोला चतुर्थाधिपति आपसे नवम में गया, त्रिकोण पा गया, केंद्रपति त्रिकोण में, है ना। और सुनो, पंचमाधिपति अपने से पंचम लग्न से नवम में गया। तो आप एक, मुझे नहीं पता आप जानते हो नहीं जानते हो, पहले से बोला हूं नहीं बोला हूं, ये इतना बड़ा राजयोग है, इतना बड़ा राजयोग है कि मैं आपको बता दूं कि ऐसा व्यक्ति अगर थोड़ा सा आध्यात्मिक मार्ग में आ जाए, तो ऐसा व्यक्ति का पैर भारत के 5 महाराजाएं धोते हैं।
एक राजा नहीं, दो राजा नहीं, कम से कम 5 महाराजा आपका पैर धोएंगे। योर हाइनेस जिसको बोलते हैं, हालांकि आज राजसत्ता नहीं है पावर में, लेकिन राजा लोग पैर धोएंगे, आपको सम्मानित करेंगे, माला पहनाएंगे। और अगर राजा नहीं बोलते हो तो नेता लोग आपको सलामी ठोकेंगे। ऐसा व्यक्ति को नेता, राजा और आपका अगर कोई बॉस हो ना, तो 2 मिनट के लिए आपको भी डरेगा। हाँ, बॉस भी बोलेगा कि इसके साथ मत बैठ, हाँ इसका पूंछ में हाथ नहीं। यही तो प्रॉब्लम, क्यों नहीं है ये तो समझो। अब मैं ये बोल रहा हूं तो कुछ देख के तो बोल रहा हूँ। इतना कॉन्फिडेंस और फुल कॉन्फिडेंस के साथ जब आचार्य संजय बोले तो कुछ उसमें हो, तभी तो बोले। ऐसे कुंडली में 56 गाड़ी, ठीक है, और 56 एकड़ जमीन का मालिक, ठीक है। हाँ, अरे क्या बात करते हो। लेकिन आप अगर नवम का शनि को एक्टिवेट नहीं करोगे, ठीक है, हैं? अरे महाराज, नवम माने क्या? नवम माने गुरु, नवम माने पूजा पाठ, नवम माने धर्म, नवम माने पिता, नवम माने कथा, नवम माने कथा वाचन, नवम है। महाराज जी, आप कराते रहते हैं, सुन के प्रसन्न है हुआ मैं, बहुत अच्छा बात है। लेकिन जो व्यक्ति कराए, मैं क्या बोला, आपके सामने एग्जाम्पल खड़ा है, तो इसमें संभवतः कहीं ना कहीं मात्रा में कमी या भाव में कमी, ठीक है। नवम का शनि का व्यक्ति जितना ज्यादा कथा करे, मैं क्या बोला, सामने आपका एग्जाम्पल खड़ा है, समझ में आ रहा है। अगर आप कहीं कथा ऑर्गेनाइज करते हो और अपने पैसा से कराओ, चाहे भीख मांग के कराओ, चाहे दान चंदा लेके कराओ, है ना, नहीं कराओगे तो पंचम नवम का शनि भीख मंगवाता है, आपको पता होना चाहिए ये बात। अगर कथा करवाने निकले, कथा करवाने दोनों बात है, क्योंकि इधर आपके लग्न से पंचम का गुरु है, परम ज्ञान योग, महाज्ञान योग, शनि के घर में गुरु, कुंभ मेला का जन्म कहते हैं, अमृतमय संतान, अमृतमय जीवन, अमृत बारिश बूंदे धरती में पड़ते हैं। और इस समय जितने भी आत्माएं आते हैं धरती में, नवुल आत्माएं आते हैं। अपने जीवन को परीक्षा करो, क्या है आपका जीवन, क्या है, गृहस्थ सन्यासी, गृहस्थ साधु। और नवम का शनि को क्या बोलते हैं, योग भ्रष्ट परंतप। पूर्व जन्म में प्रचंड तांत्रिक थे, साथ में शुक्र बैठा है ना, शनि के साथ शुक्र। आप मेरे को मुंह खोलने के बोलने का आवश्यकता नहीं, सब समझता हूं, नहीं बोलूंगा अलग बात है। ठीक है ना, नहीं बोलूंगा अलग बात है, ठीक है। ठीक है, शनि के साथ शुक्र बैठ जाए, ठीक है, हाँ, तो शुक्र माने नारी है, हाँ, और शनि माने शनि, ठीक है, एक ही घर में बैठ गए। ठीक है, तो जो नहीं होना चाहिए सब जिंदगी में वही आता है, ठीक है। और आपका एक ही घर में बैठ गया उसमें। महाराज सुन लो, मैं फिर बोलिए बाबा जी हो बोल के बोला ना। ठीक है, मैं तो नहीं बोला कि मंदिर के अंदर कौन, बोला मैं तो केला खाया नहीं गुरुजी, मैं थोड़ी पूछा केला कौन खाया, मैं बोला मंदिर के अंदर कौन, ठीक है। तो ऐसा है, शनि बाबा आपके आद्रा में, ठीक है, और शुक्र का स्थिति को अगर देखते हैं तो पुनर्वसु में बैठे, तो पुनर्वसु माने, रुको एक मिनट, पुनर्वसु माने शुक्र के वजह से जिंदगी में रिफॉर्मेशन होगा। इधर लाओ, मोबाइल लाओ। शुक्र के वजह से एक बार टूटेगा, एक बार फिर से रीएस्टैब्लिशमेंट होगा। इधर आओ, ठीक है। शुक्र ही जिंदगी का रीएस्टैब्लिशमेंट, तोड़ के दोबारा बनाने का कारण बनता है, ठीक है। अच्छा, दूसरा क्या, शनि आद्रा में तो क्या बोलेंगे, ठकाई। देखो, आद्रा नक्षत्र का डायरेक्ट फल से मैं बात करूंगा आपसे, है ना। तो आद्रा शनि में बैठा, उसका महादशा में 1 नंबर शब्द यहां क्या लिखा है, ठगाई।
दूसरा नंबर लिखा है विश्वासघात, तीसरा नंबर लिखा है धातु द्रव्य व्यवसाय में भयंकर नुकसान, तीसरा लिखा है कफ, कफ से कष्ट, उसके बाद लिखा है धन का प्रचंड प्राप्ति। अब मैं थोड़ी बोल रहा हूं, जो नक्षत्र फल बोल रहा है उसी को बोल रहा हूं। प्रचंड धन का प्राप्ति, हाँ, प्रचंड धन प्राप्ति योग है। अब लो, मैं क्या बोला, यू एक्टिव दैट शनि ना। शनि जो बोल रहा है, शनि क्या बोल रहा है कि भाई, शनि नवम में बैठ के बोल रहा है कि बाबू तुम जितना ज्यादा बड़े बड़े संत महात्माओं से कथा कराओ, प्रवचन कराओ, ऑर्गेनाइज द प्लान, ऑर्गेनाइज सच काइंड ऑफ ज्ञान का प्रचार, ठीक है। क्योंकि पंचम का, आपका पंचम का गुरु ज्ञान, पंचमाधिपति नवम ज्ञान, खाली ज्ञान नहीं, महाज्ञान, परम ज्ञान, अति ज्ञान। और किसमें बैठा, किसके नक्षत्र में बैठा, मंगल के बाद राहु के नक्षत्र में, उसका अधिपति कौन हो गया, रुद्र भगवान, ठीक है। तो जितना ज्यादा उसके कार्य, देव कार्य का प्रचार प्रसार और अनुष्ठान, ठीक है, तो उतना ज्यादा देखो, 9th हाउस को तभी कोई एक्टिवेट कर सकता है जब वो धर्म अनुष्ठान करेगा। ऐसे नक्षत्र और राशि में शनि बैठा और कोई बोलेगा कि मेरा खाली हो जाए, मैं कमाऊं और दूसरा जाए भाड़ में, हम रहे साण में, तो शनि यहां पर सब कुछ को चीप देता है, ठीक है। इसमें जितना ज्यादा सोशल बनोगे, समाज का कल्याण करोगे, जो बेकार बेरोजगार युवक हैं उनके लिए चिंतन करोगे, और यहाँ पर आप यहाँ पर जब डिकोड करने लगोगे तो गौ माता, ठीक है, जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, यहाँ इसका शनि और इसके कंडीशन को जब देखोगे तो इसको क्या बोलते हैं, अगर इनकेस ये नहीं दे रहा है तो वेटलैंड बनाना, वेटलैंड समझते हैं, बाढ़ सेंचुरी, वेटलैंड, बीच में बांध होगा, साइड में पेड़ होंगे, उसको बाउंड्री करेंगे, फलदार पौधा लगाएंगे, और वो समाज के कल्याण और सभी को खिलाएंगे। माने क्या, धर्मशाला नवम स्थान है ना। तो अगर मैं आपको कहूंगा कि एक धर्मशाला बना के समाज को दे दो, तो आज के डेट में कौन दे सकता है, लेकिन पेड़ पौधे अगर लगा देते हैं तो धर्मशाला तो अपने आप बन गया, ठीक है। तो धर्म का कैसे, जितना ज्यादा धर्म का कमाई होगा उतना ज्यादा जिंदगी में आपको क्या बोलते हैं, रोजगार मिलेगा, मतलब आपके इच्छाओं का पूर्ति होगा। आप शनि का इच्छा को पूर्ति करो, शनि आपका इच्छा को पूर्ति करेगा, है ना। ये इसका कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। शनि कर्मयोगी है, शनि बोलता है बेटा तू कर्म कर, फल का आशा छोड़, प्यारे कर्म करते चलते चल, है ना। और जिस समय, जब तक देखो, शनि तब तक चुप रहता है जब तक आप कर्मयोग नहीं करते हो, और जब तक, मैं इसीलिए बहुत सारे ऐसे शनि वालों को देख के बोलता हूं कि भाई कम से कम आप श्रीमद् भागवत गीता में कर्मयोग को तो अध्ययन करो, कम से कम, कॉमन मिनिमम लेवल पे, है ना। तो जब तक कर्मयोगी ज्ञान नहीं होगा तब तक तो शनि आपको छोड़ने वाला आदमी नहीं है। आप देखो सब कुछ छोड़ के भाग जाओगे तो भी शनि गर्दन, हाँ, ऑल्टरनेटली शनि आपको कर्मयोग में लगाएगा, ये लिख लो आप। डॉक्टर हो क्या, या त्रिकालदर्शी ज्योतिष ना, सुनिए, आप सुनो, आप जिस समय ये मन में बोलते हो ना कि ये सब ठीक नहीं होगा, उसी समय आपका, देखो ऐसा है, आप जो ये कह रहे हो कि आप किसी का भावना को कैसे चेंज कर सकते हो, आप किसी को कैसे सुधार सकते हो, आप किसी का दिमाग को कैसे ठीक कर सकते हो, एकदम सच। अगर कर लेना होता तो कृष्ण भगवान दुर्योधन के साथ इतना बड़ा युद्ध क्यों करते, 2 मंत्र मारते, दुर्योधन ठीक हो जाता। महाभारत का इतना बड़ा युद्ध होने का कोई आवश्यक नहीं था। यू आर करेक्ट। लेकिन ना आपका बीबी दुर्योधन है और ना आप कृष्ण हो।
ठीक है, तो सुन लो, सबसे पहले देखना है कि मेरे कुंडली में ये फॉल्ट है, एक नंबर है ना। दूसरा ये समझ लीजिए कि मेरा पंचम में गुरु बृहस्पति ज्ञान योग, संन्यास योग, ध्यान योग, ब्रह्म योग, मतलब जिसको बोलते हैं आध्यात्म योग, ब्रह्म विद्या योग। नवम का शनि कहता है कि ब्रह्म विद्या योग, आध्यात्म योग, गुरु योग, परम मतलब योग भ्रष्ट परम तप, महायोगी महातांत्रिक, नवम अष्टम का शनि। ठीक है, ऐसे घर में, ऐसे नक्षत्र में, राहु के नक्षत्र में बैठ जाए, उसके जिंदगी में ठगाई, धोखा और नुकसान और कफ का, हाँ, और नहीं वो शनि देगा, देता इसलिए है कि पहचान लो लोगों को, हाँ, तोड़ता इसलिए कि नया घर बना, लेता इसलिए कि ये तेरा लाइक नहीं है और तुमको बढ़िया देंगे। ठीक है ना। हाँ, तो अगर आप इसमें आपने देखो, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, सबकॉन्शियस। एक है कॉन्शियस, एक है सबकॉन्शियस। व्हेन यू रिचार्ज दैट सबकॉन्शियस, आपके मन में जब आप बोलते हो और नहीं हो पाएगा, ये जिंदगी बेकार है, ये कोई सुधरने वाले नहीं है, मेरे से नहीं होगा, हम तो हार गए, जिंदगी में और क्या रखा है, सब माया, सब बेकार, सब एकदम कचड़ा है, धरती में आना ही नहीं चाहिए, भगवान जल्दी उठा ले, ये बहुत देख लिया, मेरा तो जिंदगी खत्म, क्या रह गया है, और 50 साल का तो जिंदगी है, और जीते जीते 30-40 साल जिएंगे, और क्या है ये जब आप बोलते हो ना, व्हेन यू फीड योर सबकॉन्शियस माइंड, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड को कुछ नहीं पता किस खान में ओ जी 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 जी, ओ गब्बर सिंह बोलता है ना, 3 आदमी 6 गोली, कहां का इंसाफ है, ठिसुई ठिसुई ठिसुई, बोला 3 आदमी 3 गोली, अब लो इसे हम घुमाए देते हैं, कहां गोली है कहां नहीं, मुझे नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता। ठीक है, सबकॉन्शियस का भी यही काम है, सबकॉन्शियस को नहीं पता कि आप क्या हो, क्या नहीं, क्या है, कौन भाई, कौन बहन, कौन बीवी, कौन बच्चा, वो तो आप जैसे फीड करते हो वो वैसे ही एक्ट करने लगता है। आप सबकॉन्शियस को दिमाग में दे दोगे, मेरा नहीं होगा, मेरा बिचेगा नहीं, मेरा होगा नहीं, मेरा रहेगा नहीं, ये बुढ़िया सुधरने वाली नहीं है, ये काम होने वाला नहीं, सबकॉन्शियस को बोला कि मेरा काम खत्म, हमको कमल दो, घुड़ के सो जाए, हमें काहे ट्राई करना है। यू किल योर एंथो, यू किल योर एनर्जी बाय योरसेल्फ। हाँ, तो वो बोलता है कि हमें क्या करना, वो तो बोल रहा है नहीं होगा बोल के, वो तो बोल रहा है नहीं करेंगे बोल के। वो कृष्ण भगवान और शिव भगवान भी वही बोलते हैं, अरे वो तो सामने वाला नहीं, जहां चाहे वहां रहा है, इसका तो चाह नहीं है, हम क्या करें। कंसेप्ट क्लियर हो रहा है। हाँ, दुर्योधन नहीं चाहा, ठीक, तो फॉल्ट कहां, हाँ ना उसको दिए, मैं शुरू में इसीलिए बोला ना आप दुर्योधन, ना आपका बीवी दुर्योधन, ना आप कृष्ण। ठीक, नहीं, देखिए, जब जब शनि के साथ शुक्र हो और उसका दशा हो, तो आदमी का जिंदगी में ये कहना कि और कोई संबंध तो नहीं है, ये कदाचित हो नहीं सकता। एक नंबर, किसी भी रूप में, मैं नहीं कह रहा हूं कि कोई लवरा लवरी बेड पार्टनर, किसी भी रूप में शनि का महादशा है तो आना है, एंड हाउ टू हैंडल इट, दैट इज ऑन योर हैंड। अष्टम में मंगल, आप समझ लो, ठीक है, और शनि 7.5 खत्म हो रहा हो, और आप ये बोलो कि मेरे जिंदगी में और कोई आने वाला है कि नहीं है, ये तो हो ही नहीं सकता किसी ना किसी रूप में। और याद रखना, कुंडली में अगर 2-3 ग्रह बकरी वाले बैठे हैं तो पास्ट लाइफ तो एक्टिवेट होता ही है ना। और सर पंचम स्थान, हाँ, जो जो आ रहे हैं ना सर, उनका, अरे कोई भी हो, यू फाइंड द कुंडली, उनका कुंडली खोल के देख लेना, ठीक है, तब समझ में आएगा कि क्यों आए हैं, कौन सा पेंडिंग था, क्या लेने आए हैं,
समझ में आ रहा है? हाँ, वो उनको दे दो। आप अच्छे सुनो महाराज। यस, गुड 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 गुड। दबा के नहीं, सुपर दबा के करिए, आगे पीछे अभी कुछ मत देखिए। ये सब जो हताश उदास निराश सब भूल जाइए, ताला मार के रखिए, कूद के काम करिए।